सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि DOL स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम और DOL स्टार्टर को कैसे बनाते हैं, वो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको DOL स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं और उनके बारे में बताया था और किस तरीके से DOL स्टार्टर बनता है वो भी बताया था। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं DOL स्टार्टर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, है ना। तो चलिए पहले इसका कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा DOL स्टार्टर का, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम जो हमारा फेस है उसको हम NC पुश बटन से देते हैं और उसके बाद उसका जो आउटपुट है उसको ये NO पुश बटन में देते हैं, ठीक है। उसके बाद NO पुश बटन के आउटपुट को हम कॉन्टैक्टर की कॉइल में देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम NO के इनपुट से हम एक वायर लेते हैं और उसको कॉन्टैक्टर के NO में देते हैं और कॉन्टैक्टर के NO के आउटपुट हम फिर कॉन्टैक्टर की कॉइल में देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्टर की कॉइल की सिंगल वायर, यहाँ पे तक कंप्लीट हो गई। कॉन्टैक्टर की कॉइल की जो सेकंड वायर है उसको हम डायरेक्टली ओवरलोड रिले के NC पॉइंट के इनपुट में और NC पॉइंट के आउटपुट, यानी कि ओवरलोड रिले जो है हमारी उसके आउटपुट के NC पॉइंट से हम उसको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं। ये जो है हमारा, ये वाला हमारा ओवरलोड रिले है, ठीक है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक DOL स्टार्टर को बनाते हैं, उसका कंप्लीट वायरिंग किस तरीके से करते हैं वो हम चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि DOL स्टार्टर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें एक कॉन्टैक्टर चाहिए होगा। ये हमारा कॉन्टैक्टर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कॉन्टैक्टर की किस तरीके से दिखता है। और इसकी जो कॉइल होनी चाहिए वो हमारी 220 वोल्ट की होनी चाहिए, यानी कि जो ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल के 2 टर्मिनल हैं, ठीक है। ये कॉइल हमारी 220 वोल्ट की होनी चाहिए। ये कॉइल हमारी 220 वोल्ट, 42 वोल्ट और 440 वोल्ट में भी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो 220 वोल्ट का यूज़ करेंगे। हम 440 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हम यहाँ पे 220 वोल्ट का करेंगे, ठीक है। अगर हम 440 वोल्ट का अगर यहाँ पे इसकी कॉइल लेंगे, कॉन्टैक्टर की कॉइल लेंगे, तो उसके लिए हमको जो कॉइल है वो 440 वोल्ट की लेनी पड़ेगी। बाकी का जो डायग्राम है और बाकी का जो कनेक्शन है वो सारे के सारे सेम रहेंगे, ओके। तो दूसरी चीज़ जो है हमको वो यहाँ पे हमको ओवरलोड रिले, देखिए ये हमारी ओवरलोड रिले है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। और इसका यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला टर्मिनल जो है ये कॉमन है, ये हमारा NC है और ये वाला टर्मिनल हमारा NO है। अगर आपको NO NC के बारे में नहीं पता तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि NO और NC स्विचेस जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रही है NO NC में तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको जो डाउट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इसके कनेक्शन के लिए हमको कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैंने आप पहले से ही काट के रख रखी है। और बाकी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा टेस्टर है और ये हमारा प्लायर्स है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसके जो कनेक्शन है उनको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, जिस तरफ ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है वो हमारा इनपुट सेक्शन है और जिस तरफ कॉन्टैक्टर मतलब जिस तरह है, और ये दूसरी तरफ जो है ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। तो हम क्या काम करते हैं, आउटपुट टर्मिनल्स पे हम ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ओवरलोड रिले को इसके आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए मैंने ओवरलोड रिले को कॉन्टैक्टर के आउटपुट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद हम अपने कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल डायग्राम था, ये देख लीजिए, ये जो हमारा कंट्रोल डायग्राम है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक NO और NC स्विच की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा जो है ये NC स्विच है, देखिए लिखा हुआ भी है इस पे। और ये वाला जो है हमारा ये NO स्विच है, देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है NO, यानी कि नॉर्मली ओपन। और ये है हमारा जो, ये हमारा नॉर्मली क्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा सर्किट है उसमें क्या है,
सबसे पहले हम फेस को एनसी में देंगे, यानी कि इस वाले स्विच के इनपुट में देंगे, यानी कि 1 और 2, यानी कि 1 सेक्शन हमारा इनपुट है और 2 सेक्शन जो है हमारा ये आउटपुट है। ठीक है, तो हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए हमने जैसे कि हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने फेस वाले वायर को पहले एनसी के इनपुट में दे दिया है, यानी कि ये देखिए एनसी के इनपुट में दे दिया है। अब हम इसके दूसरे टर्मिनल को जो हमारा एनओ है, एनओ के इनपुट में देंगे, है ना। ये देखिए एनओ के इनपुट में देंगे, यानी कि इस एनओ के इनपुट में देंगे, यानी कि 3 वाले सेक्शन में देंगे। तो चलिए इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसको जो हमारा एनओ है, एनओ के इनपुट में दे दिया है। ठीक है, एनओ के इनपुट में दे दिया है। उसके बाद जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें एनओ के आउटपुट को कॉन्टैक्टर कॉइल जो है हमारे उसमें देना है। ठीक है, इसके आउटपुट को, इसके जो आउटपुट है हमारी आउटपुट को कॉन्टैक्टर की कॉइल में देना है, यानी कि कॉन्टैक्टर की इस कॉइल में देना है ना। और उसके बाद एनओ से, यानी कि ये एनओ के इनपुट से ही हमें एक वायर लेकर के कॉन्टैक्टर के एनओ में देना है। देखिए कॉन्टैक्टर के 4 टर्मिनल है, यानी कि आर, वाई, बी एंड ये अर्थिंग के लिए होता है, लेकिन हम इसको एनओ लेके चलते हैं ना, इसकी हमने एनओ के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉन्टैक्टर है हमारा जब ये होल्ड होगा तो एनसी बन जाएगा और ओपन होगा तो एनओ बन जाएगा, यानी कि दोनों टर्मिनल को, यहाँ की इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को, दोनों टर्मिनल को ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये एनओ बन जाएगा। तो हम इसकी जो हमारा एनओ है, एनओ के आउटपुट को हम कॉन्टैक्टर के कॉइल में देते हैं और इसके एनओ के इनपुट से एक वायर लेकर के हम कॉन्टैक्टर के जो एनओ है इसके इनपुट में देते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये देखिए हमने जो हमारा एनओ स्विच है इसके इनपुट को हमने कॉन्टैक्टर के एनओ में दे दिया और इसके आउटपुट को अब हम कॉइल में देंगे। ठीक है, यानी कि इसके कॉन्टैक्टर के आउटपुट से भी एक वायर कॉइल में जाएगी और एनओ स्विच के आउटपुट से भी एक वायर कॉइल में जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए एनओ के आउटपुट से मैंने एक वायर कॉन्टैक्टर के कॉइल में दे दी और दूसरी वायर है ना, जो दूसरी वायर इसमें कॉइल में आ रही है, ये कॉन्टैक्टर के एनओ के आउटपुट से दे रखी है ना। ये देखिए इसमें डायग्राम में एनओ है, जो एनओ के इनपुट से एक वायर कॉन्टैक्टर के एनओ में जा रही है, यानी कि कॉन्टैक्टर के एनओ में जा रही है और कॉन्टैक्टर के एनओ से फिर आउटपुट जो निकल रहा है वो कॉन्टैक्टर कॉइल में जा रही है, यानी कि कॉन्टैक्टर कॉइल में 2 वायर आ रही है यहाँ पे, एक एनओ से एक कॉन्टैक्टर के एनओ से। ठीक है, यानी कि यहाँ तक का हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है ओवरलोड रिले। अब इसके एनसी, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये फेस है, फेस वाली वायर का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे हम इसके यहाँ पे कॉन्टैक्टर के कॉइल की दूसरी वायर जो न्यूट्रल देंगे, अब हम उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसके यानी कि इसके ओवरलोड रिले के कॉइल में हम जो इनपुट देंगे वो जो हमारा ओवरलोड रिले है ना, ओवरलोड रिले के एनसी यहाँ से कॉमन वाले टर्मिनल से देंगे और ये कॉमन वाला टर्मिनल है, ये एनसी है हमारा। ठीक है, ये कॉमन वाले टर्मिनल से देंगे हम और एनसी वाले टर्मिनल को हम सीधा अपना आउटपुट निकालेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पे इसके कनेक्शन कर लिए हैं, यानी कि हमने जो इसकी जो कॉइल है, कॉइल के जो दूसरी वायर है इसको हमने कॉन्टैक्टर के कॉमन वाले टर्मिनल पे दे दिया और यहाँ से जो एनसी है यहाँ से मैंने आउटपुट निकाल ली है जो कि हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि जो ये कॉन्टैक्टर है ये यहाँ से होल्ड होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, है ना, होल्ड होना चाहिए। तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये होल्ड होगा तो यानी कि हमारे जो कंट्रोल, जितनी भी कंट्रोल हमने वायरिंग कर रखी है, कंट्रोल वायरिंग हमारी ठीक है। अगर होल्ड नहीं हुआ तो कंट्रोल वायरिंग में हमारा गलती है। तो ठीक है, इसको चलिए टेस्ट करते हैं। अब ये देखिए मैंने न्यूट्रल और फेस दोनों न्यूट्रल फेस सप्लाई दे दी है और हमारा जो ये वाली वायर आ रही है, देखिए ये वाली वायर जो आ रही है ये हमारा एनसी से, यानी कि जो हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने इसको सप्लाई, ये देखिए दे दी है सप्लाई। अब सप्लाई देने के बाद जब हमारा जो एनओ स्विच है यानी कि ग्रीन वाला, जब हम इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देखना ये होल्ड हो जाएगा। ये देखिए है ना, ये होल्ड हो गया। जब मैंने इसको पुश किया तो ये होल्ड हो गया, है ना। अब हम इसको यहाँ से भी रिसेट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ऊपर हो गया। अब ये यहाँ से भी हम रिसेट करके इसकी
जो सप्लाई है इसको काट सकते हैं। और हम अभी देखिए यहाँ से मैं इसको दोबारा होल्ड करता हूँ, देखिए ये दोबारा से होल्ड हो गया। और ये एनसी स्विच है हमारा ऑफ वाला बटन जो है, यहाँ से भी हम इसकी सप्लाई काट करके इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ओवरलोड जो ड्यूअल स्टार्टर है जो है हमारा, इसका काम जो है ये हमारा मोटर को, हमारी इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज की, इसको प्रोटेक्ट करना है। अब यानी कि जो हमारी जो 3 फेज सप्लाई आएगी वो इसके यहाँ जो इनपुट है, ये जो इनपुट सेक्शन है यहाँ पे हम इनपुट देंगे और ओवरलोड लेके यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ से हम आउटपुट लेकर के मोटर को सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम एनसी स्विच को सप्लाई देते हैं और एनसी स्विच से जब, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए आप, एनसी स्विच से हमने यहाँ से डायरेक्टली इसका एनओ ले रखा है, तो होगा क्या, जो हमारा एनओ स्विच है यानी कि जो ये वाला हमारा एनओ स्विच है, ये हमारा एक बार पुश करने के बाद एनसी बनता है, लेकिन दोबारा से उसके बाद ये एनओ बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक बार तो सर्किट को कंप्लीट करेगा, उसके बाद दोबारा से ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर की जो एनओ पॉइंट है यहाँ पे हम इसके लिए इसकी सप्लाई देते हैं, यानी कि एक बार एनओ को पुश करने के बाद हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्टर जो कॉन्टैक्टर है ये होल्ड हो जाएगा, है ना, ये होल्ड हो गया देखो। ठीक है, यहाँ सप्लाई ऑफ कर लेते हैं इसकी, देखिए ये होल्ड हो जाएगा। तो इसका जो एनसी है वो एनसी वाला जो अभी तो एनसी है, जब होल्ड हो जाएगा, होल्ड होने के बाद ये एनओ बन जाएगा और ये तब तक एनओ बना रहेगा तब तक हम, जब तक हम इसकी सप्लाई यहाँ से काट नहीं देते या फिर हम ओवरलोड रिले को, जो हमारी ओवरलोड रिले लग रखी है, इसको रिसेट नहीं कर देते। अब ओवरलोड रिले को लगाने का हमारा मेन पर्पज यही होता है कि जब भी हमारी इंडक्शन मोटर ओवरलोड हो जाए या सिंगल फेसिंग हो जाए, उसमें हमारा कोई फेस नहीं आ रहा पीछे से, या फिर हमारा जो मशीन है, जो हमारी मोटर है, वो अगर हमारा ओवरलोड होने लगे तो ये सप्लाई को काट दे, यानी कि ये ट्रिप है ये तुरंत कॉन्टैक्टर को ट्रिप कर दे और सप्लाई को आगे आने से रोक दे, यानी कि हमारी जो मोटर है वो बच जाएगी खराब होने से। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज आप ये कंट्रोल डायग्राम है, इसको कंट्रोल डायग्राम को आप याद रखिए, क्योंकि जब भी इंटरव्यू देने के लिए आप जाएंगे इंडस्ट्री में, तो इंटरव्यूअर जो होता है वो कंट्रोल डायग्राम ड्यूअल स्टार्टर और स्टार डेल्टा दोनों का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार डेल्टा का भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टार डेल्टा का कंट्रोल डायग्राम किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं और प्लीज आप कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को तो हम भी मोटिवेट होते हैं आप आगे भी आपके लिए एक और नई वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही प्रैक्टिकली वीडियोस लगातार मिलती रहें और आप लगातार सीखते रहें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।